औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको मूली का ब्रेकफास्ट बनाना सिखाऊंगी जो हम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने जो अशिया ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम साथ साथ शामिल करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने एक टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक ही मैंने हल्का सा दरमियाने साइज का प्याज लिया था जिनको हमने बिल्कुल बारीक, ये देख सकते हैं आप, चॉप किया हुआ है। ये 3 चम्मच जो है टेबल स्पून मैंने मैदे के लिए हैं और 4 जो है वो मैंने गंदम का आटा लिया है। ये सब्ज मिर्चें ली हैं 3 से 4, जिनको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और ये 2 मूलियाँ ली हैं, इनको हम पहले कद्दूकश करते हैं। गाइस, मूली को हमने कद्दूकश कर लिया है। ये हम टमाटर शामिल करेंगे और ये देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट है थोड़ा सा, ये भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा ये प्याज शामिल करेंगे, सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ये आटा भी शामिल कर देते हैं और साथ ही हम इसमें बेसन भी शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे जीरा पाउडर, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून, नमक शामिल कर लेते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। देखें गाइस, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो हमने मसाले शामिल किए हैं, मूली जो है वो अपना पानी छोड़ देती होती है, इसलिए हम इसको 5 मिनट तक ना इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद में आपसे मिलूंगी। ये देखें गाइस, अब इस टाइम पे आके हम इसमें सब्ज धनिया शामिल करेंगे। 5 मिनट के हो गए तकरीबन, मसालों ने और मूली ने पानी छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं ये अब कितना नरम हो चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सख्त है तो आप थोड़ा सा पानी मतलब शामिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मूली अक्सर ही मसालों के साथ जो है वो पानी छोड़ देती है। इसको 5 से 7 मिनट तक पड़ा रहने दें, ये खुद ही सेट हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह से। अब गाइस, ये हमने क्या किया है, चूल्हे को हमने ऑन कर लिया है। तवा या पैन कोई भी चीज़ हो आप वो रख लें, मैंने भी रख ली है जी। या ऑयल जो है वो लगा लेंगे तवे के ऊपर और अपना मिक्सर जो है वो इस तरह से उठाएंगे और जितना भी आप बड़ा चाहे करना उस हिसाब से आप पराठा जो है वो बना सकते हैं। गाइस, जितना बड़ा आपने पराठा बनाना हो उस लिहाज से इसको फैला लें, क्योंकि ये हमने ज़्यादा सख्त भी नहीं रखा और ना ही हमने इसको ज़्यादा जो है नरम किया है। इसको इसी तरह से पकने देते हैं। जब इस तरह से हो जाए ना, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कितना प्यारा कलर आया एक साइड से। आंच को हमने मीडियम आंच रखना है ताकि ये जले नहीं, बिल्कुल मूली भी और ये जो सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। ये साइड भी हमने चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया। इसके ऊपर मैंने घी लगाया था पहले जब हमने चेंज करना था, अब थोड़ा सा हमने और लगा दिया। ये आप देखें कितना प्यारा हमारे ब्रेकफास्ट का यानी कि पराठे का कितना प्यारा कलर आया है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। गाइस, हम इसको उतारते हैं। ये देखें ये कितना प्यारा कलर आया। इसी तरह से मैं सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये हमारे सारे पराठे जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं।
ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमारे पराठे जो है वो बनकर तैयार हुए। आप ज़रूर घर में बनाएं। ऊपर से ये बड़े क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने। ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नहीं कि इसकी बाइट नहीं बनती, बाइट भी बनती है। जिस तरह से मर्जी चाहे बनाएं, दही के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप ज़रूर खाएं, बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे आपको ये पराठे लगे। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।